नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। इस वर्ष 2021-22 में कक्षा 10वीं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नया सिलेबस आ चुका है। कुल अंक 100 रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। 80 जो रहेंगे प्रश्न पत्र के रहेंगे और 20 मार्क्स जो है वो स्कूल की तरफ से जाएंगे। तो कुल ऐसे 100 मार्क्स हैं। टोटल 200 पीरियड्स होंगे साल भर में, जिसको डिवाइड यहाँ पर किया है। देखिए दो प्रकार से है। जैसे इस 2020-21 का जो पेपर था, पैटर्न सेम टू सेम रहेगा। 21-22 में भी 40-40 मार्क्स में डिवाइड किया है। पहला ए पार्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस वाला जो रहेगा, एमसीक्यू वाला रहेगा, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 मार्क्स का, पठित अवबोधन मतलब जो हमारी शेमोशी बुक है उसमें से 15 मार्क्स का एमसीक्यू वाला रहेगा। उसके बाद आप देखिए जो बी पार्ट रहेगा वह भी 40 अंक का ही है, जिसमें अपठित अवबोधन, जिसमें अनसीन पैसेज आता है 10 मार्क्स का, रचनात्मक कार्य जिसमें आता है चित्रलेखन, पत्र लेखन और अनुवाद, कुल 15 मार्क्स के। और तीसरा है पठित अवबोधन, अर्थात शेमोशी के जो भी पार्ट रहेंगे उसके आधार पर जो प्रश्न उत्तर रहते हैं वह 15 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंकों का विभाजन यहाँ किया है। मैं इसको ज़्यादा विस्तार से अभी नहीं बताऊंगा, मैं सीधा अपने विषय पर आऊँगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, समय, अव्यय, संशोधन कार्य और उसके यहाँ पर मार्क्स दिए कि किसके कितने मार्क्स है। टोटल 25 मार्क्स ये एमसीक्यू में रहेगा। पठित अवबोधन, ये इसमें जो एमसीक्यू आएगी प्रश्न निर्माण, प्रसंगानुसार अर्थ चयन और भाषिक कार्य। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इस बार सिलेबस हमारा बढ़ चुका है, अर्थात कुछ लेसन्स भी बढ़ा दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स भी बढ़े हैं। तो कुछ चीज़ें बढ़ी हैं पिछले साल की अपेक्षा। उसके बाद ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट का ये डिवाइड किया गया है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। जैसे अपठित अवबोधन रहेगा, तो अपठित अवबोधन जो बहुत ही कम, मतलब जिसको हम कहते हैं कि एक पद में उत्तर देना, ये 2 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद फुल सेंटेंस लिखना, ये 2 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के, कुल 4 मार्क्स। टाइटल के लिए 1 मार्क्स होता है और भाषिक कार्य के लिए मतलब ग्रामर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो 3 होते हैं। तो कुल मिलाकर के 10 अंक का यह अनसीन पैसेज आता है, अपठित अवबोधन आता है। उसके बाद रचनात्मक कार्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्र लेखन आता है, औपचारिक या अनौपचारिक, दोनों में से कोई भी पत्र लेखन आ सकता है, जो कि टोटल 5 मार्क्स का रहता है, उसमें 10 एमसीक्यू रहती है। चित्र वर्णन या अथवा अनुच्छेद लेखन के लिए जो कि पूर्ण सेंटेंस लिखने रहते चित्र को देख करके, या निबंधनात्मक, ये 5 अंक का होता है। हिंदी या अंग्रेजी भाषा से संस्कृत में अनुवाद करना है, 5 अंक का। टोटल रचनात्मक कार्य 15 अंक का। पठित अवबोधन जो होता है गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, इन 3 में से मतलब श्लोक पर आधारित, लेसन पर आधारित और ड्रामा जो आता है उसमें उस पर आधारित, ये जो 5 मार्क्स है उसको डिवाइड किया है, 3-3-3 को बताया यहाँ पर। और घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लेखन निबंधनात्मक रहता है, ये कुल मिला करके 4 मार्क्स का रहता है। तो टोटल ये 15 मार्क्स होते हैं। अब इसमें आप देखिए ये एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू को यहाँ पर बता दिया है कि कैसे 40 मार्क्स इसके रहेंगे। एक एक क्वेश्चन सबके लिए 1-1 मार्क्स है, तो टोटल 40 मार्क्स होते हैं। इन सबको डिवाइड किया, इसको इतना ज़्यादा समझने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा मुद्दों पर आ जाता हूँ कि अब आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा। जैसे पार्ट ए है जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, तो एमसीक्यू में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आप देखिए संधि कार्य। अब ये जो संधि कार्य रहेगा, इस संधि कार्य में 2 संधियाँ, 2 तरह की संधि, एक तो रहेगी व्यंजन संधि और एक रहेगी विसर्ग संधि। ठीक है। अब व्यंजन संधि जो है ये 2 मार्क्स की रहेगी। वर्गीय प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन और 5वें वर्ण में परिवर्तन, इसके लिए 2 अंक का विधान है। विसर्ग का उत्व, विसर्ग का रत्व, विसर्ग का लोप और विसर्ग के स्थान पर स श श। मतलब इस वर्ष इन्होंने क्या किया, विसर्ग का रत्व और लोप, विसर्ग का लोप, ये 2 संधियां इस साल बढ़ा दिए, पिछले साल ये नहीं थी। मतलब ये लगभग मान के चलिए कि 20-21 में नहीं थी, लेकिन 21-22 में जरूर है। समास में भी आप देखिए, समास टोटल 4 मार्क्स का है,
तत्पुरुष विभक्ति 1 मार्क्स के लिए, बहुव्रीहि 1 मार्क्स के लिए, ये पिछले साल नहीं थी, मतलब जो रिवाइज किया था उसमें काट दिया था। अव्यय भाव ये 1 अंक का और द्वंद्व 1 अंक का, कुल 4 अंक रहेंगे। प्रत्यय जो रहते प्रत्यय 4 अंक के लिए, ठक, मतुप, त्व, तल, टाप और गिप। पिछले वर्ष इसमें से बहुत सारे प्रत्यय जो थे, ठक प्रत्यय जैसे नहीं था, उसके बाद तल प्रत्यय भी नहीं था, लेकिन इस वर्ष इसको फिर से इन्होंने ऐड किया। गिप प्रत्यय जो दिया है ये भी नहीं था, इस वर्ष इनको ऐड किया है। तो पहले 3 के लिए जो 4 है उसमें से 3 मार्क्स का रहेगा और नीचे के जो 2 है उसमें से कोई एक आ सकता है 1 मार्क्स का। वाच्य परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से है, ये पिछले साल भी वैसा था, इस साल भी वैसा ही है। समय, ये इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, 4 मार्क्स का है। सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन, ये 4 मार्क्स का आने वाला है आपको। उसके बाद अव्यय पद, अव्यय पद भी आप यहाँ पर आप देखिए, उच्चय, च, श्वः, यह, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, मतलब ये चारों का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिया है। अब होता है मीनिंग, यदा तदा कदा सहसा वृथा शनैः अपि कुतः इतस्ततः यदि तरी यावत् तावत्। ठीक है। उसके बाद आता है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में इन्होंने भी कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये भी 3 अंक का होता है अशुद्धि संशोधन। इन सभी के वीडियोस मेरे तैयार है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के इनको देख सकते हैं। हमारे 02 ZTPEL ऐप है, उसमें जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वाक्यों में रेखांकित पदों का आधार बना करके उचित प्रश्नों वाचक पदों का चयन करना, मतलब प्रश्न निर्माण, आपको प्रश्न निर्माण करना है, उसके 5 मार्क्स आपको रहेंगे। और प्रसंग के अनुसार अर्थ चयन अर्थात पर्याय पद जो रहते हैं उसके लिए 4 मार्क्स है। ये पाठ के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं जो ग्रामर से संबंधित होते हैं, जैसे वाक्य में कर्ता क्रिया पद का चयन, विशेषण विशेष्य का चयन, पर्याय पद, विलोम पद का चयन, ये सारी चीज़ों का के लिए 40 अंक। तो ये सभी के सभी जितने भी आने वाले 40 मार्क्स जो बताए गए हैं, ये मल्टीपल चॉइस वाले, मतलब इसमें MCQ 100% MCQ ही रहेगा, ये आप समझ लीजिए। जो बी पार्ट रहेगा, बी पार्ट में MCQ नहीं रहता है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अपठित गद्यांश जो आता है, इसमें 1 पद में उत्तर देना है, 2 अंक का रहेगा, 2 प्रश्न पूर्ण वाक्य में लिखना है, 2 प्रश्न रहते हैं 4 अंक के। टाइटल, शीर्षक यानी टाइटल, जो पैराग्राफ रहेगा उसके लिए एक टाइटल देना पड़ता है, उसके लिए 1 मार्क्स। और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य मतलब व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 3 अंक के होते हैं। व्याकरण में क्या क्या आता है, वाक्य में कर्तृ क्रियापद का चयन या कर्तृ क्रिया की अन्विति, विशेषण विशेष्य का चयन, पर्याय पद या विलोम पद का चयन, इनके सभी के एग्जाम्पल के तौर पर आपको वीडियोस देखने हैं। तो आप पिछले साल के भी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक नीचे दी है, बस उसको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको क्या करना है, सीधा स्टडी मटेरियल में जाकर डॉक्यूमेंट में जाना है, तो वहाँ पर PDF फाइल मिलेगी सारी की सारी, सर्च करने में आपको आसानी हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। उसके बाद देखिए रचनात्मक कार्य, ये ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन 5 अंक, चित्र आधारित वर्णन या अनुच्छेद लेखन 5 अंक, हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा से सरल वाक्य में 5 सेंटेंस बनाने हैं, ये 5 अंक के होते हैं। गद्यांश आधारित अवबोधन कार्य, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, ये 3 चीज़ें हैं और तीनों का फॉर्मेट सेम होता है। ठीक है, जैसे गद्य और पद्य, तो इसमें क्या होगा, एक श्लोक वाला रहता है, एक लेसन जो स्टोरी वाला रहता है, और नाट्यांश एक ड्रामा वाला रहता है। ये 3 मार्क्स के, और इसके संबंधित जो ग्रामर पार्ट है ये आपको मल्टीपल चॉइस MCQ में, मतलब A पार्ट में आता है। श्लोक का अन्वय, अन्वय जो रहता है ये 2 मार्क्स का आपको दिया रहता है। घटनाक्रम के अनुसार कथा लेखन यानी रीअरेंज द स्टोरी, कोई भी लेसन की एक कहानी रहेगी और उस कहानी को ये क्या करते हैं 8 सेंटेंस में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो जो नंबर रहते हैं वो आगे पीछे रहते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है, तो उसके टोटल 40 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये पूरा की पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इसमें लेसन्स कौन कौन से आप देखिए, लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लेसन नहीं है 10, बाकी सारे के सारे लेसन हैं। पिछले बार इन्होंने लगभग बहुत सारे लेसन जो है कैंसिल कर दिए थे,
लेकिन इस बार इन्होंने फिर से सारे लेसन्स ऐड किए हैं लेसन नंबर 10 को छोड़ करके। यहाँ पर आप देखिए लेसन नंबर 10 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 नहीं है, 11 है और 12 अगले जो लेसन्स है वो बाकी के नहीं है। तो ये सारे लेसन्स आपको करने हैं। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए बुक कौन कौन सी है। सबसे पहले शेमुशी बुक पाठ्य पुस्तक भाग 2 आपको लेना है। ग्रामर पार्ट के लिए अभ्यासवान भव ये 2 लेना है। यदि आपको नहीं मिल रही तो सॉफ्ट कॉपी जो है ये आपको CBSE के इस वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और स्टडी मटेरियल में व्याकरण विथी ये भी बुक आपको मिल जाएगी, या आप ये अमेज़ोन से या और भी किसी जो ऑनलाइन रहते हैं वेबसाइट उसमें से भी आप इनको खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा की पूरा सिलेबस है। अब इसके उद्देश्य क्या है, ये क्या है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। 20 मार्क्स जो आपको दिए जाते हैं ये स्कूल में दिए जाते हैं और स्कूल अपने अपने हिसाब से जिसका भी आयोजन करता है उसके ये मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने 100 मार्क्स जो आपको मिलने वाले उसका पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर देख लिया है। आपको कोई डाउट हो, आपको कोई वीडियोस चाहिए, आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिया हुआ जो फॉर्म है उसको फिलअप कीजिए। गूगल फॉर्म भी मैं दे रहा हूँ नीचे, आप वहाँ पर जा कर के उसको फिलअप कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में आपको जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से किसी को गाइडलाइन चाहिए तो मेरे से संपर्क कैसे कर सकता है, ठीक है। और आपको कोई भी जानकारी हो तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।